जो लोग जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कर सफलता की राह पर चलते हैं, वे चाणक्य का नाम अच्छी तरीके से जानते हैं। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चाणक्य के जीवन परिचय आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का विज्ञान लिखा था। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे सम्राट चंद्रगुप्त के एक भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र के पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश का उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को कई नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। वह चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के लिए भी सलाहकार थे। इस वीडियो में हमने चाणक्य की जीवनी के बारे में सीखा है। अब चाणक्य के बारे में जानकारी, चाणक्य के जीवन इतिहास के बारे में बातें करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों जी, आपका लोक तक में स्वागत है। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कनक हैं और उनकी माता चनेश्वरी हैं। बचपन में उन्हें वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उनके पास एक ज्ञान दांत था। ऐसी मान्यता है कि ज्ञान दांत का होना राजा बनने की निशानी है। उनकी माँ एक बार ज्योतिषी की बातें सुनकर डर गई थी। वह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद मुझे भूल जाएगा। तब उन्होंने अपने ज्ञान दांत तोड़ दिए और अपनी माँ से वादा किया कि माँ, आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल करूँगा। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। वह देखने में अच्छा नहीं था। हर कोई उसे टूटे दांत, काले रंग और टेढ़ी टांगों का मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए उनकी आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला बनी रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है, वह आपको केवल एक रात के लिए खुश कर सकती है, लेकिन मन से खूबसूरत औरत आपको जिंदगी भर के लिए खुश कर सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नाम की एक लड़की से शादी की। यह भी उनकी तरह खूबसूरत नहीं थी। उनका रंग काला था, कुछ लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया था। एक बार जब उनकी पत्नी अपने भाई के घर एक समारोह में गई तो सभी लोगों ने इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। इनसे नाखुश होकर इनकी पत्नी ने उन्हें राजा धनानंद से मिलने के लिए और उपहार के रूप में कुछ पैसे लेने की सलाह की। मगध के राजा धनानंद के पुष्पपुर में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया। वहां चाणक्य भी अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर राजा धनानंद से उपहार प्राप्त करने की इच्छा में शामिल हुए थे, लेकिन धनानंद ने इतने बदसूरत रूप को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझावों को खारिज कर दिया। तब उन्होंने क्रोधित हो गए और नंद समाज के लोगों को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य वेश में वहां से भाग निकले। उन्होंने धनानंद के पुत्र पबता से मित्रता की और उसे सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उकसाया। राजकुमार द्वारा दी गई अंगूठी की मदद से ये एक गुप्त दरवाजे के महल में भाग गए। उन्होंने पब्बत का मन जीत लिया और एक शाही अंगूठी प्राप्त की और जंगल में चले गए। चाणक्य ने उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ सोने के सिक्के कमाने के लिए एक बुद्धि का इस्तेमाल किया। इतने सारे सोने के सिक्कों को जंगल में एक गड्ढा खोदकर सुरक्षित रखकर ऐसे नायक की तलाश में निकल पड़ा जो कि धनानंद को खत्म कर सके। इनको एक ऐसी साहसी व्यक्ति की तलाश थी जो कि धनानंद के नंद वंश को जड़ से खत्म कर दे। उसी समय चाणक्य की आंखों में चंद्रगुप्त के दर्शन हो गए। उन्होंने उसके माता पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य के पास धनानंद के सिर को हटाने के लिए 2 हथियार थे। यदि चंद्रगुप्त उसमें से एक थे, एक और पपटा था। इन दोनों से एक प्रशिक्षित
करने और उन्हें सम्राट बनाने का फैसला किया। उसने उनके बीच एक छोटा सा परीक्षा लिया। इस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने पप्ता का सिर काट दिया और विजयी हुए। चाणक्य को चंद्रगुप्त पर गर्व था जिसने उसकी परीक्षा जीती। उन्होंने उन्हें 7 साल का कठोर सैन्य प्रशिक्षण किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गए। उन्होंने धनानंद के नंद वंश को उखाड़ फेंकने का और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के इच्छुक थे। एक समय की बात है कि जब बिंदुसार को पश्चाताप हुआ कि उन्हें आचार्य पर क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में साधु की तरह रह रहे थे। बिंदुसार ने तब सुबंधु को जंगल जाने और उसको समझाकर वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन सुबंधु नहीं चाहते थे कि चाणक्य वापस महल में कदम रखे। इसलिए उन्होंने जंगल में चाणक्य को कुटिया देखी और उसमें आग लगा दी और उनको जिंदा जला दिया। इस तरह सुबंधु की साजिश से 283 ईस्वी में चाणक्य की मौत हो गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।